कक्षा 2 हिंदी व्याकरण पाठ 13 काम बताने वाले शब्द क्रिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पाठ 13 काम बताने वाले शब्द मतलब क्रिया। काम बताने वाले शब्द मतलब क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है, जैसे कोई काम कर रहा है तो उस काम को बताते हैं तो वो कहलाती क्रिया। जैसे देखिए ये इसमें पिक्चर में दिया गया है उदाहरण में कि अमन पढ़ता है, तो कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया। फिर श्रेया लिखती है तो इसमें लिखने की क्रिया हो रही है। फिर आदर्श झूल रहा है तो इसमें झूलने की क्रिया हुई। और सुमन हंस रही है तो इसमें हंसने की क्रिया हुई। तो इस प्रकार इन उदाहरणों में जो दिया है वाक्य, तो उसमें क्या क्या क्रिया हो रही है ये सब देखिए। ये झूला झूल रहा है, ये पढ़ रहा है, ये लिख रही है और ये हंस रही है। तो इस प्रकार जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा है, ये अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए अपने आप होने वाले कार्य, वो जो हमने देखे इस साइड, वो कार्य हम करते हैं, किसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ जो दिए हैं अपने आप होने वाले कार्य, ये स्वयं होते हैं, ये किसी के द्वारा नहीं किया जाता। जैसे तारे चमकते हैं तो तारे कोई चमकाता तो है नहीं, खुद से चमक रहे हैं, ये नेचुरल चीज है, ये अपने आप होती है ये क्रिया। फूल महकते हैं तो ये भी अपने आप ये क्रिया होती है महकने की। वर्षा हो रही है तो बारिश जो होती है तो वो अपने आप होती है, कोई करवाता तो है नहीं बारिश को, किसी के द्वारा तो नहीं किया जाता है। और हवा चल रही है, हवा भी खुद से ही चलती है। तो ये कार्य कौन से होते हैं? अपने आप किए जाने वाले कार्य। और जो पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, झूलना, ये सब व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, संज्ञा के द्वारा। तो यहाँ तारों का चमकना, फूलों का महकना, वर्षा का होना और हवा का चलना अपने आप होने वाले कार्य हैं। इस प्रकार कुछ कार्य प्रकृति में प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, ये तो अपने आप होने वाले कार्य हैं। और लेकिन कुछ जो है प्राणियों द्वारा किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे काम बताने वाले शब्द या क्रिया शब्द होते हैं। क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। रोना, सोना, गाना, खाना, पीना, टहलना, कूदना, झूमना, नाचना, बहना, डूबना, तैरना, नहाना आदि, ये सब क्या हुई? क्रिया हुई, क्रिया के उदाहरण है। आओ कुछ और जाने। इसमें देखिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ही कुछ अन्य शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खा, खा धातु हुई और इसमें जोड़ा गया तो खाना, खाया, खाए, खाऊंगा। पढ़ धातु हुई तो पढ़ना, पढ़ा, पढ़ूंगा आदि। तो ये शब्दांश जोड़कर क्रिया बनाए जाते हैं, किसमें? धातु में। अब देखिए इस पाठ में हमने क्या सीखा? कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ अपने आप होते हैं। दूसरा, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ये हमने इस पाठ में सीखा। अब देखिए अभ्यास कार्य। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें प्रश्न है क, इनमें से कौन सी क्रिया अपने आप हो रही है? 3 ऑप्शन है। गर्मी हो रही है, रमा खा रही है, अमन सो रहा है। तो खाने की क्रिया रमा के द्वारा हो रही है और सोने की क्रिया अमन के द्वारा हो रही है। और गर्मी क्या है? वो अपने आप हो रही है, इसलिए सही होगा गर्मी हो रही है। फिर दूसरा खा देखिए, इनमें से कौन सी क्रिया की जा रही है? तो वह गाती है, चांद चमकता है, फूल महकते हैं। तो चांद चमकना और फूल का महकना अपने आप हो रहा है, लेकिन वह गाती है वो क्रिया की जा रही है, किसी के द्वारा की जा रही है। तो ये वह गाती है सही होगा। फिर देखिए ग, खेल शब्द के साथ ना शब्दांश जोड़ने पर कौन सी क्रिया बनेगी? तो खेल के साथ ना जोड़ेंगे तो क्या होगा? खेलना। तो खेलना सही होगा। अब देखिए प्रश्न दूसरा, नीचे दी गई क्रियाओं से वाक्य बनाइए। तो एक दिया शब्द चलना,
फिर पढ़ना, देखना और सोना, 4 शब्द दिए हैं। इनसे हमको क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो चलना का वाक्य बनाइए, तुम्हें रोज 2 किलोमीटर चलना चाहिए। फिर पढ़ना का आप अपने से भी कुछ भी बना सकते हैं, ये हमने जो बनाया वो बता दे रहे हैं, आप अपने इच्छा अनुसार भी अपने मन से भी बना सकते हैं। जो पढ़ने का बनाइए, मोहन पढ़ता है। फिर देखना, देखना का है वह सर्कस देखने गया। सोना का अमन सो रहा है। तो ये हो गए वाक्य। अब देखिए प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। रेखांकित मतलब उसके नीचे रेखा खींचना, अंडरलाइन करना जो कहते हैं आप लोग। तो देखिए को राम साइकिल चला रहा है, तो इसमें चलाने की क्रिया हो रही, तो चला के नीचे लाइन खींचेंगे। फिर ख में देखिए राजा बाजा बजा रहा है, तो बजा, बजा में बजाना होगा क्रिया, तो बजा के नीचे लाइन खींचेंगे। फिर ग में पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, तो जा के नीचे लाइन खींचेंगे। फिर घ मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया, तो देखने की क्रिया हुई, तो देखने के नीचे लाइन खींचेंगे। फिर माली पौधे को सींच रहा है, तो सींचना क्रिया हुई, तो सींच के नीचे लाइन खींचेंगे। अब देखिए प्रश्न चौथा, हमारी तरह पशु पक्षी भी बहुत सारे काम करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा जानवर क्या काम करता है। तो ये आपको दिया गया है पशु पक्षी के नाम और उनका काम, तो हमको इसको मैच करना है, मैच द कॉलम। तो शेर क्या करता है, शिकार करता है। चिड़िया क्या करती है, घोंसला बनाती है। मकड़ी क्या करती है, जाला बुनती है। चूहा क्या करता है, बिल बनाता है। गिलहरी क्या करती है, फल कुतरती है। तो ये सब हो गए पशु पक्षी के काम, उनके नाम से काम को जोड़ना है, आपको मैच करना है। तो ये सब जो अभ्यास कार्य है ये सब आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, और इसकी परिभाषा भी कॉपी में लिख लीजिएगा, और पूरा वर्क कंप्लीट करते जाइए डेली का डेली। फिर किसी भी दिन आपकी कॉपी मंगा ली जाएगी चेक करने के लिए, तो सारा वर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब ये पार्ट यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।